नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस खास चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम रसोई की एक बहुत ही आम उलझन का एकदम परफेक्ट घरेलू समाधान डिकोड करने वाले हैं। बात हो रही है मलाई चिकन की। यह स्वास्थ्य रेसिपीज के खजाने से निकली एक ऐसी डिश है जो घर पर ही बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फील देती है, वो भी बिना किसी सिरदर्दी के। तो अगर इंडियन कुजीन का स्वाद तो पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा मसालों और तीखेपन से हमेशा बचा जाता है, तो ये एक्सप्लेनर पूरी तरह से इसी विषय पर केंद्रित है। अक्सर एक बहुत ही जानी पहचानी सी दुविधा सामने आती है। इंडियन खाने का वो रिच और लाजवाब स्वाद तो चाहिए, लेकिन क्या वो भारी भरकम मसाले और डराने वाली लाल मिर्च खाना जरूरी है? कई बार बाहर रेस्टोरेंट में मलाई चिकन सिर्फ इसलिए ऑर्डर किया जाता है क्योंकि बाकी सारी डिशेस बहुत ज्यादा स्पाइसी और तेल से लबालब होती हैं। खासकर बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें माइल्ड खाना पसंद है, बाहर विकल्प बहुत सीमित रह जाते हैं। और सच कहें तो कई बार रेस्टोरेंट का मलाई चिकन भी काफी निराश कर देता है। लेकिन आज की ये जानकारी इस पूरी परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तो चलिए सबसे पहले इस डिश के बेसिक्स को समझते हैं। मलाई का सीधा सा मतलब है क्रीम। ये उत्तर भारतीय मेन्यू की जान है। ये एक ऐसी करी है जिसमें मसालों का शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता। तीखापन ना के बराबर और स्वाद एकदम क्रीमी और सौम्य। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपनी पसंद के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज किया जा सकता है। थोड़ा तीखा चाहिए तो कर लीजिए, बच्चों के लिए बनाना है तो हरी मिर्च को पूरी तरह से हटा दीजिए। ये पूरी तरह से अपनी सहूलियत पर निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं और मलाई चिकन की संरचना को समझते हैं। आखिर एक रेस्टोरेंट क्वालिटी डिश के मुख्य स्तंभ क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे स्रोत में मलाई चिकन के दो बिल्कुल अलग अलग वर्जन बताए गए हैं। एक तरफ है क्लासिक सफेद मलाई, जो दूध, काजू के पेस्ट और हरी इलायची के जादू से बनती है। और दूसरी तरफ है लाल मलाई, जो बैंगलोर के एक रेस्टोरेंट से प्रेरित थोड़ा पुराना वर्जन है। इस लाल वर्जन में टमाटर की प्यूरी, दही और बिरयानी वाले तले हुए प्याज का इस्तेमाल होता है, और इसमें दूध बिल्कुल नहीं डलता। देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह अद्भुत हैं, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सफेद मलाई चिकन पर ही रहेगा। अब बात करते हैं इस शानदार सफेद मलाई चिकन को बनाने की 3 चरणीय प्रक्रिया की। सच मानिए, ये पूरी डिश सिर्फ 3 बुनियादी और बेहद आसान स्टेप्स पर टिकी है। पहला, चिकन को मैरिनेट करना। दूसरा, मसालों को हल्का भूनकर एक सिल्की प्यूरी तैयार करना। और तीसरा, उस ग्रेवी को धीमी आंच पर तब तक पकाना जब तक कि वो एकदम मलाईदार ना हो जाए। बस ये 3 सिंपल कदम किसी भी बिगनर को, कुक को मास्टर शेफ वाली फील दे सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही जादुई नंबर पर ध्यान देना जरूरी है, 30। ये वो कम से कम समय है, यानी पूरे 30 मिनट, जितनी देर चिकन को मैरिनेट करना एकदम मस्ट है। इस मैरिनेशन से चिकन सारे फ्लेवर्स को अपने अंदर सोख लेता है और एकदम मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है। वैसे इसे 36 घंटे तक के लिए फ्रिज में भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन 30 मिनट का नियम तो पत्थर की लकीर है। मैरिनेशन की बात हो ही रही है तो इसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट जान लेना चाहिए। पतले पानी वाले दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसके बजाय गाढ़ा ग्रीक योगर्ट या हंकर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गाढ़ा मैरिनेड ही पैन फ्राइंग के दौरान चिकन पर अच्छी तरह चिपका रहता है। इसी दही में अदरक लहसुन का पेस्ट, बिना लाल मिर्च वाला गरम मसाला, धनिया पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च और कसूरी मेथी का एक बेहतरीन मिक्स तैयार होता है। अब प्यूरी वाले स्टेप में एक बहुत ही बड़ी और स्पष्ट चेतावनी है। लाल या बैंगनी प्याज का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना है। अगर डिश का रंग बिल्कुल परफेक्ट सफ़ेद चाहिए तो सफ़ेद या हल्के रंग के प्याज ही चुनने होंगे। इसके साथ भीगे हुए काजू और फुल फैट दूध मिलकर इस प्यूरी को वो मखमली टेक्सचर देते हैं जिसके लिए मलाई चिकन दुनिया भर में मशहूर है। 30 के बाद एक और ज़रूरी नंबर है 14। जब उस तैयार प्यूरी को घी और खड़े मसालों के साथ पकाना शुरू किया जाता है तो कच्चे प्याज की महक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इसे लगभग 12 से 14 मिनट तक पकाना ही होता है। बीच बीच में थोड़ा पानी भी मिलाना पड़ता है। इस 14 मिनट को कम आंकने की गलती पूरी डिश का स्वाद बिगाड़ सकती है, क्योंकि प्याज का कच्चापन इस रेसिपी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ग्रेवी जब पक रही हो उसी दौरान मैरिनेट किए गए चिकन को दूसरे पैन में सिर्फ 3 मिनट प्रति साइड के लिए पैन फ्राई करना होता है। ध्यान रहे, यहाँ मकसद चिकन को पूरी तरह पकाना नहीं है, बल्कि तेज आंच पर उसके स्वादों को अंदर लॉक करना है। इसे आधा कच्चा ही बाहर निकाल लेना है
क्योंकि बाकी का जादू तो अंत में उस उबलती हुई क्रीमी करी के अंदर ही पूरा होगा। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, प्रो टिप्स और ट्रबल शूटिंग, यानी वो सीक्रेट्स जो एक होममेड करी को कभी फेल नहीं होने देते। सफलता के कुछ ऐसे कड़े नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। पहला, अलग से हेवी क्रीम डालने की कोई जरूरत नहीं है, बस फुल फैट दूध को धीमी आंच पर पकाएं, क्रीम वाला टेक्सचर अपने आप आ जाएगा। दूसरा, हमेशा पास्चराइज्ड दूध का ही उपयोग करें, क्योंकि कच्चा दूध ग्रेवी में जाते ही फट सकता है। इसके अलावा चिकन डालने से पहले सॉस का पूरी तरह पकना बहुत जरूरी है। और हाँ, सबसे बड़ी गलती, हेवी क्रीम और नींबू का रस कभी एक साथ मत मिलाइएगा, वरना पूरी ग्रेवी का फटना लगभग तय है। इस रेसिपी की एक और खासियत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। एक यूजर ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने काजू की जगह बादाम के आटे का इस्तेमाल किया और रिजल्ट एकदम शानदार रहा। खुद रेसिपी ऑथर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बादाम का आटा या छिले हुए बादाम आराम से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि वो नमकीन या रोस्टेड ना हो, वरना करी का रंग और स्वाद दोनों बदल जाएंगे। और अगर शाकाहारी विकल्पों की बात करें तो ऑथर ने साफ किया है कि चिकन की जगह पनीर एक बिल्कुल परफेक्ट और बिना किसी झंझट वाला विकल्प है। पूरी कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही रहेगी और वही मलाईदार रेस्टोरेंट वाला रिच स्वाद बिना मीट के भी आसानी से मिल जाएगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? जब हमारे पास घर पर ही अपनी पसंद के हिसाब से तीखेपन को कंट्रोल करते हुए एक प्योर और फूल प्रूफ मलाई करी बनाने का इतना आसान तरीका मौजूद है, तो फिर भारी, ऑयली और ओवर स्पाइसी रेस्टोरेंट के खाने से समझौता करना ही क्यों? ये 3 आसान स्टेप्स रसोई के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सोचिएगा जरूर, और हम जल्द मिलेंगे एक नई और दिलचस्प चर्चा के साथ।